Very good morning, class. We are starting with another topic, that is gold standard system of exchange rate. Okay, gold standard system of exchange rate. We already did with flexible system of exchange rate and fixed exchange rate. Okay, now this is gold standard system of exchange rate. So this is an old variant of fixed exchange rate system. Okay, ये किसका है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसी का एक पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो हमने कल डिस्कस किया था उसी का क्या है, एक पुराना वर्जन है. ठीक है. सो कब चलता था ये? 1920s से पहले. प्रायर टू 1920s गोल्ड वॉज टेकन एज ए कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. 1920s से पहले डिफरेंट करेंसीज जो होती थी उसको इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बताना पड़ता था. ओके, हर कंट्री को अपनी करेंसी को गोल्ड में मेजर करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. हाउ? सी, सपोज $1 is equals US has fixed its currency like $1 is equals to 4 ग्राम ऑफ गोल्ड. उसने क्या बोला, $1 कितने का है, कितने के बराबर है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड. एंड सपोज इंडियन रुपी 1 रुपी इज इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. सबको अपनी करेंसी को गोल्ड में बताना पड़ता था, गोल्ड के टर्म्स में बताना पड़ता था. जैसे यूएस ने बताया $1 is equals to 4 gram of gold and India told 1 rupee is equals to 2 gram of gold. Now we can fix the exchange rate between dollar and rupee. How? $1 is equals to 4 gram gold, 1 rupee is equals to 2 gram of gold. So the ratio comes to 4:2. Dollar is to rupee का रेशियो क्या हो गया, 4:2, which comes to 2:1. इसका मतलब क्या हो गया, $1 is equals to 2 rupees. ऑब्वियसली इसको वैसे बोल सकते हैं ना कि $1 इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़, क्योंकि $1 4 ग्राम का है, 1 रुपये 2 ग्राम का है. तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 2:1. सो वी कैन से दैट फॉर एवरी $1 वी नीड टू पे 2 रुपीज़. सो दैट वॉज हाउ एक्सचेंज रेट वॉज स्टैब्लिश्ड बिफोर 1920s. ओके, नाउ this system of exchange is also known as mint par value of exchange or mint parity. It is also known as mint par value of exchange or mint parity. Okay, now why this system was abandoned? क्यों ये सिस्टम को हटा दिया गया 1920 के बाद, क्यों हटा दिया गया? बिकॉज दिस सिस्टम रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ गोल्ड. इस सिस्टम के अंदर बहुत सारा गोल्ड का रिजर्व चाहिए होता था. ठीक है, बहुत सारा. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स. हर कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स होना चाहिए, तभी वो अपनी करेंसी को मेजर कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. ओके, सो दिस रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स एंड दिस क्रिएटेड ह्यूज डिमांड फॉर गोल्ड. हर कंट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लग गई गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. बट एट दैट टाइम गोल्ड वॉज वेरी स्कैर्स रिसोर्स. गोल्ड की सप्लाई बहुत ज़्यादा स्कैर्स थी, तो अवेलेबल हो नहीं पा रहा था सबके पास गोल्ड. तो मेजर कैसे करते फिर गोल्ड में? सो दैट इज़ वाई दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एस्टेब्लिशिंग एक्सचेंज रेट वॉज अबॉन्डेंट. बंद कर दिया ये सिस्टम. ओके, now okay, so our next topic is managed floating. So what is managed floating? Let us discuss. Okay, we all know that exchange rate is determined by market forces of supply and demand. हमें पता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. और अभी वही चल रहा है. नॉर्मली मार्केट में फिक्स्ड नहीं चलता है, फिक्स्ड इज नॉट इन द मार्केट. वी यूज़ ओनली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इंडिया भी क्या यूज़ करता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यूज़ करता है. ठीक है, सो व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? वी नो एक्सचेंज रेट, वी ऑल नो इन द मार्केट एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. बट at some times central banks, means in case of India that is RBI, intervene to manage the exchange rate. Sometimes RBI क्या करती है, बीच में हस्तक्षेप करती है, हिंदी में प्रॉपर बोला जाए तो RBI intervene to manage the exchange rate so that it does not slip out of desired limit. कहीं एक्सचेंज रेट एकदम से ज़्यादा न बढ़ जाए और इट डज नॉट फॉल टू मच. सो दैट इज़ वाई समटाइम्स RBI डज इंटरवेंशन. RBI बीच में कुछ ऐसा करता है जिससे जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो न तो ज़्यादा ऊपर जाए न ज़्यादा नीचे जाए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज what happens right now, suppose the exchange rate is $1 is equals to 50 rupees
एंड एक्सट्रीम डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज, डिमांड क्या हो गई, डॉलर की एकदम से बहुत इंक्रीज हो गई, तो एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई, व्हाट हैपन, डिमांड इंक्रीज हुई तो रेट क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। सपोज इट गोज टू $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़, 50 से डायरेक्ट 90 हो गया। तो एकदम ऐसा ना हो जाए तो आरबीआई कुछ करता है, कुछ करता है। क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आरबीआई जो इंटरवेंशन करता है ना, जो आरबीआई कुछ करता है उसको बोलते हैं हम लोग मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मैनेज फ्लोटिंग। एंड द अदर नेम इज डर्टी फ्लोटिंग, अदर नेम इज डर्टी फ्लोटिंग। किस लिए करता है, ताकि ना रेट ज़्यादा ऊपर चली जाए ना ज़्यादा फॉल हो जाए। ओके, दैट इज़ वाई आरबीआई डू दिस। अब कुछ क्या करता है, सो आरबीआई परचेजेस और सेल्स, या तो परचेज करेगा और सेल्स फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। यस, आरबीआई डज परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। बिना वजह के वो परचेज करने लगेगा और बिना वजह के सेल करने लगेगा, जस्ट टू मैनेज द रेट। व्हाट विल हैपन, सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, तो आरबीआई करेगा कैसे, इंटरवेंशन क्या करेगा, तो मैंने बता दिया परचेज करेगा या सेल करेगा। अब हाउ कैसे, किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ओके ओके, व्हेन आरबीआई थिंक्स दैट एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी लोअर्ड, एक्सचेंज रेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गया है, सपोज पहले 50 था, $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ था, और बहुत ज़्यादा बढ़ के सपोज कर लो 90 हो गया। तो आरबीआई वांट्स कि इतना नहीं करना है, $1 इज इक्वल्स टू $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़ नहीं रखना है, बिकॉज अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है। तो व्हाट आरबीआई डज, आरबीआई को क्या करना है, रुपए को पावरफुल करना है। तो आरबीआई क्या करेगा बोलो, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है इसीलिए रेट बढ़ी। सो व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल सप्लाई फॉरेन करेंसी, आरबीआई के पास जो रिजर्व में फॉरेन करेंसी पड़ी है उसकी सप्लाई शुरू करेगा। यस, मार्केट में एक सप्लाई क्रिएट करेगा, डिमांड ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से रेट बढ़ गई है। तो अब डिमांड कम हो, मतलब वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो ऑब्वियसली अपने आप रेट डाउन हो जाएगी। जब मार्केट में सप्लाई आ जाएगी तो ऑब्वियसली अपने आप रेट डाउन हो जाएगी। सो व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल क्रिएट अ फेक सप्लाई, आरबीआई विल क्रिएट अ फेक सप्लाई फ्रॉम इट्स रिजर्व्स, उसके पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व पड़ा है उससे सप्लाई करना शुरू करेगा। एंड वी ऑल नो एज द सप्लाई विल इंक्रीज एट द एग्जिस्टिंग रेट, at the existing rate only supply will increase. So what will happen, other things remaining constant, when supply increases, then the price of foreign currency will automatically fall and domestic currency will become stronger, it will appreciate। देखो डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, मस्त मज़ा आएगा। ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इस पर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। सपोज पहले रेट थी 40 रुपीज़, पहले रेट थी 40 रुपीज़ एंड नाउ द रेट हैज़ बिकम $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़, और यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम सेट हो गया, यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आरबीआई वांट्स, आरबीआई चाहता है कि ये रेट को कम करना चाहता है। आरबीआई क्या करना चाहता है, इस रेट को कम करना चाहता है। तो व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई। अगर मैं 60 रुपीज़ पे सप्लाई बढ़ा दूँ, मीन्स एट द सेम प्राइस सप्लाई बढ़ानी है, तो व्हाट विल हैपन, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइटवर्ड। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होएगा, राइटवर्ड होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। एट द सेम प्राइस अगर सप्लाई बढ़ती है इट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट। तो आरबीआई ने सप्लाई क्या कर दी, यहाँ से लेके यहाँ पे आ गई सप्लाई। नाउ सप्लाई इज दिस, सप्लाई हैज बिकम दिस। नाउ इफ सप्लाई हैज इंक्रीज्ड एंड डिमांड इज सेम, डिमांड वही है, सो न्यू इक्विलिब्रियम सेट होएगा। न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होएगा, जहाँ पे नया सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व मीट करेंगे। तो यहाँ पे मीट करेंगे, ये यहाँ मीट करें कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, एक्सेस सप्लाई हुई है मार्केट के अंदर, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई। तो एक्सेस सप्लाई से क्या होता है, रेट कम होती है। एक्सेस सप्लाई से क्या होता है, रेट कम होने लगती है। सो दिस हैज हैपेंड एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज सेट हियर। सो व्हाट हैड हैपेंड, ऑटोमेटिकली द रेट इज reduced, automatically the rate is, foreign exchange rate is reduced. This is called managed floating, this is called managed floating और dirty floating। आरबीआई ने जानबूझ के सप्लाई खुद से इंक्रीज किया, फेक सप्लाई करी है मार्केट के अंदर ताकि वो रेट डाउन हो जाए एंड करेंसी बिकम्स, होम करेंसी बिकम्स स्ट्रॉन्गर, होम करेंसी बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज कॉल्ड, वी ऑल नो, जब होम करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। Yeah. Now,
On the other hand, now if RBI wants to increase the fixed exchange इंक्रीज करना चाहती है, जो एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रही है उसको इंक्रीज करना चाहती है. यहाँ पे तो आरबीआई ने क्या किया, डिक्रीज किया. नाउ आरबीआई वांट्स इट टू इंक्रीज, अब उसे इंक्रीज करना चाहती है. सो वी ऑल नो इंक्रीज करने के लिए व्हाट विल हैपन, अपोजिट ऑफ दैट नाउ आरबीआई विल क्रिएट अ फेक डिमांड. आरबीआई विल क्रिएट अ फेक डिमांड, मतलब वो मार्केट में फेक डिमांड क्रिएट करेगी. कैसे? बाय परचेजिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगी, फॉरेन करेंसी खरीदेगी. सपोज डॉलर है तो डॉलर परचेज करना स्टार्ट करेगी आरबीआई. जैसे ही डॉलर परचेज करना स्टार्ट करेगी आरबीआई, what will happen, it will create excess demand in the market. Supply is same, but suddenly if the demand increases, so what will happen, there will be excess demand in the market. If there is excess demand in the market, what will happen, the foreign exchange rate will increase. Correct? So how does it will be done? Let's see. Suppose this is the exchange rate now. Okay, now what RBI wants to increase the exchange rate. So what it will do, it will create a fake demand at the same price. If at the same price demand increases, then demand shift to rightwards, so demand will come here. यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डिमांड. So what will happen, new equilibrium will be set up. New equilibrium will be set up where supply and demand meets. So supply and demands are meeting here. New equilibrium is set up. Now new equilibrium is set where the rate is higher than the before rate. Rate क्या हो गई, बढ़ गई. So this is how RBI is managing the फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट जो मार्केट में चल रही है उसको आरबीआई ऐसी तरह से मैनेज करता है. हाउ? बाय क्रिएटिंग अ फेक सप्लाई और अ फेक डिमांड. ठीक है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्रिएट करता है और एंड बाय दिस आरबीआई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग. अब इस वाले से क्या हुआ, आवर होम करेंसी हैज़ बीन डेप्रिशिएट हो गई होम करेंसी. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से. हाँ, नाउ लेट अस डू वन थिंग. आज हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं अभी तक जितना चैप्टर किया है, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है, अब याद भी तो रहना चाहिए ना. सो लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर. फटाफट रिवीजन करेंगे. ओके, सो हियर इज द रिवीजन पार्ट. ओके, वी स्टार्टेड विथ foreign exchange rate. Okay, what is foreign exchange rate? We all know foreign exchange refers to foreign currency. Okay, foreign currency. Now what is stock of foreign currency? Stock of foreign currency means all the currencies available with RBI at a particular point of time. How it is done? By converting all the other currencies in US dollars. By converting all the other currencies in terms of US dollars. Now what is foreign exchange rate? We discussed then foreign exchange rate discuss किया था हमने. So what is foreign exchange rate? The rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency. The rate at which foreign currency can be home currency can be exchanged with foreign currency. This you have to repeat with me. मैं जो ये YouTube पे बोल रहा हूँ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, तो आपको भी साथ साथ में रिपीट करना है. मैं जो रिवीजन कर रहा हूँ ये आपके लिए, जैसे अपने लोग क्लास में करते हैं बोल बोल के. ठीक है, रिपीट रिवीजन करते हैं. नाउ यू आई एम नॉट लाइव, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू रिपीट एट योर होम. ओके, सो स्टार्ट रिपीटिंग विथ मी. नाउ व्हाट इज देयर आर टू types of exchange rate. Exchange rate is classified into two types. What are the two types? Flexible exchange rate and fixed exchange rate. So what is flexible exchange rate? The exchange rate which is determined by the supply and demand forces, means market forces of demand and supply से जो determined होती है उसको कहते हैं हम लोग flexible exchange rate, और the other name is floating exchange rate. Now okay, it is where now what is par exchange rate? The rate at which supply and demand are equal. The rate at which supply curve and demand curve cuts each other, अगर diagrammatically बोले तो. So the exchange rate at which demand of foreign currency is equal to supply of foreign currency is called par exchange rate. Okay, now what is demand for foreign exchange? Other things remain constant. The demand for foreign currency or foreign exchange is इनवर्सली रिलेटेड विथ प्राइस. अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी. वी ऑल नो दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट वाज व्हाट इज सप्लाई. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिवली रिलेटेड विथ foreign exchange rate. How? If foreign exchange rate will increase, supply will increase. If foreign exchange rate will reduce, supply will reduce. Then we discussed how to set equilibrium. Equilibrium कैसे सेट करते हैं हमने देखा था. So it was very easy. This is supply and this is
demand. Okay, now the place where supply and demand meet is called the place of par rate of exchange, that is called equilibrium rate of exchange. ये equilibrium है. अब suppose what has happened, suppose this was the exchange rate. Okay, now if exchange rate has rise, exchange rate क्या हो गया, अचानक से rise हो गया. So now it is of 70, पहले 50 का था, अब 70 का हुआ. So what will happen now, if exchange rate has rise, supply will increase, obviously supply will increase and demand will, so increase means supply will extend and demand will contract, supply will extend and demand will contract. So what will happen, this will create excess supply in the market. What will happen, this will create a excess supply in the market. If there is excess supply in the market, so the price will again fall. मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है तो प्राइस वापस फॉल होएगी. तो जैसे ही प्राइस विल फॉल, व्हाट विल हैपन, डिमांड विल एक्सटेंड एंड सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल अगेन ब्रिंग एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, दिस वाज हाउ वी सेट अप एक्सचेंज, मतलब इक्विलिब्रियम रेट. ओके, कैसे सेट होता है इक्विलिब्रियम रेट, ये हमने सीखा. नेक्स्ट वाज impact of change or increase in decrease of supply or demand. So what we did, other things remain constant. Increase in demand means, increase in demand मतलब क्या होता है, when foreign currency is demanded at existing, more of foreign currency is demanded at existing price or existing rate, it is called increase in demand. And what is decrease in demand, when less of foreign currency is required or demanded at existing price. Now what is increase in supply, when more of foreign currency is supplied at existing price. And what is decrease in supply, when less of foreign currency is supplied at existing price. Okay, now what is the impact of decrease in demand for foreign currency, what will be the impact of decrease in demand. So we all know, अगर demand decrease हुई है, so what will happen, demand curve will shift to leftward, because at the same price demand is decreased, so demand curve shift to leftward. Now demand comes here, डिमांड इतनी होगी, सो नाउ इट क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगा. सो दिस एक्सेस सप्लाई विल रिड्यूस द प्राइस, एंड इफ द प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड, डिमांड विल एक्सटेंड एंड सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट. ओके, now so what are the observations of this, decrease in demand cause fall in the foreign exchange rate, foreign exchange कम हुई, so our home currency has become stronger and we call it currency appreciation. It is a situation when domestic currency appreciates in relation to foreign currency. Now iska reverse, what will happen if there is increase in demand. So if there is increase in demand, demand curve will shift to rightwards. Okay, at the same price more will be demanded, more of will be demanded at the same price. यहाँ पे आ गई demand. Okay, now if more of will be demanded, there is excess demand in the market, excess demand will increase the price. Okay, if price is increased, demand will contract and supply will again extend and will set the equilibrium at new point. Okay, and in this our currency has depreciated. हमारी होम करेंसी क्या हुई, depreciate हुई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गई है, बढ़ गई. our currency has become weaker. Okay, now third is impact of increase in supply of foreign exchange. So what has happened, at the same price, if supply is increased, supply will shift to rightward. If supply shift rightward, new equilibrium will be set. अब अपन पूरा डिटेलिंग में नहीं चल रहे हैं, एक्सेस डिमांड हुआ, एक्सेस सप्लाई, वो सब नहीं. न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होएगा, जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व कट करेंगे. तो सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व कट्स हियर, पहले यहाँ पे कट कर रहे थे, अब यहाँ पे कट करेंगे. ठीक है, सो इफ इट कट्स डाउनवर्ड द रेट इज डिक्रीज. तो इंक्रीज इन सप्लाई हैज decreased the foreign exchange rate, means our currency has become stronger, home currency has become stronger. It is called appreciation of currency. Now the fourth part, what is the impact of decrease in foreign currency. इसका रिवर्स होगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा, डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड का विल कट अबाउ द, पहले जो एक्सचेंज रेट थी उससे अबाउ कट करेगा. सो एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज एंड दिस हैज डेप्रिसिएटेड आवर होम करेंसी, हमारी होम करेंसी डेप्रिसिएट हो गई. Now we started with fixed exchange rate शुरू किया. So what is fixed exchange rate? The rate is, exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained by government at a particular level. जब उसको government set करती है और maintain करती है particular level पे, तो उसको बोलते हैं fixed exchange rate. Now government can set fixed exchange rate at above or below equilibrium rate of exchange. जो equilibrium market से जो set हुआ है, market forces और supply and demand से जो equilibrium set हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर भी सेट कर सकती है रेट, उसके नीचे भी सेट कर सकती है रेट.
ओके नाउ व्हाट विल हैपन, वी डिड विद सिचुएशंस, हमने दो सिचुएशंस करी थी, ठीक है. व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट higher than the equilibrium exchange rate, and the second was when exchange rate is set lower than the equilibrium exchange rate. So first, if it is set higher than the equilibrium, this is the equilibrium exchange rate. Now the government has, this is the equilibrium exchange rate, means $1 is equals to 50 rupees. Now government has set higher, that is $1 is equals to 70 rupees. $1 is equals to 70 rupees. So what government has done, government has deliberately made our currency weaker. गवर्नमेंट ने जानबूझ के इंडियन रूपी को क्या किया, वीक बना दिया. गवर्नमेंट ने जानबूझ के इंडियन करेंसी को वीक बना दिया, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वीक बनाया. सो इट विल बी कॉल्ड करेंसी डिवैल्यूएशन. इट विल बी कॉल्ड करेंसी डिवैल्यूएशन. जब गवर्नमेंट खुद से करती है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन. जब मार्केट फोर्सेस से होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन. सो व्हाट विल हैपन अब इफ, अगर यहाँ पे रेट हाई कर दी गवर्नमेंट ने हाई कर दी, सो इट विल, सप्लाई क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट में क्या हो गई है, एक्सेस सप्लाई हो गई है. तो अब इस एक्सेस सप्लाई का होगा क्या, इस एक्सेस सप्लाई का क्या होगा, गवर्नमेंट विल परचेज. गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद से परचेज करने लगेगी. ओके गवर्नमेंट विल purchase the excess supply. Government will purchase the excess supply from the international market. ओके अगर गवर्नमेंट नहीं परचेज करेगी तो सारा डिवैल्यूएशन का पर्पस ही गलत हो जाएगा. ये हमने देखा था. क्यों हो जाएगा, ये हमने मेन लेक्चर में देखा था. अभी बस रिवीजन चल रहा है, ठीक है. सो सिचुएशन 2, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट. अगर एक्सचेंज रेट लोअर सेट कर दी गवर्नमेंट ने, लोअर सेट कर दी, तो क्या होगा, आवर करेंसी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर. अपनी करेंसी को गवर्नमेंट ने क्या किया, मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है. सो इफ आवर करेंसी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर बाय गवर्नमेंट, इट विल बी कॉल्ड व्हाट, इट विल बी कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. एप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, जब मार्केट फोर्सेस की वजह से अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है. नाउ इफ गवर्नमेंट हैज डन इट डेलिबरेटली, इट विल बी कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. ओके डन. या next, what will happen if there is revaluation of currency, it will create a excess demand in the market. Market में excess demand हो गई है. Now who will take this excess demand? इस excess demand को supply कौन करेगा, foreign currency की जरूरत मार्केट में ज़्यादा हो गई तो अब supply कौन करेगा, obviously government करेगी. If government does not supply the foreign currency from its own reserves, हमने देखा था, it will create black marketing. It will create black marketing. कैसे था वो हमने पूरा process देखा. Okay, now then we saw कि why countries devalue their currency. कंट्रीज अपनी करेंसी को डिवैल्यू क्यों करती है, तो फॉर 2 मेन रीजंस, मेनली 3 होते हैं बट इसको अपन ने 2 में डिवाइड किया. कैसे, फर्स्ट वॉज, जैसे ही अपनी करेंसी डिवैल्यू हुई, मतलब सस्ती हो गई, अपनी करेंसी चीप हो गई, सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर कंट्रीज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आर कंट्री. So it will, because it will be cheaper for them, उनके लिए सस्ता होगा. So it will increase the demand for our domestically produced goods. So if it will increase the demand, our exports will increase. If our exports will increase, we will receive more of the foreign currency. Okay, if we will receive the more of foreign currency, we can use that foreign currency in purchasing the essential items from other countries, from rest of the world that are not available with us. हमको वो परचेज दूसरी जगह से ही करने, तो उनमें हेल्प होगी, वो फॉरेन करेंसी उधर यूज़ कर लेंगे हम लोग. Second was to induce private foreign investment, because for every dollar now they will get more of rupee and this will improve our GDP. ये हमने देखा था आज तक, और आज तो हमने देखा है गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग, तो ये तो आज ही हुआ है, ठीक है. सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर. ओके, आई होप यू लाइक्ड इट. बाय.